तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th में चैप्टर 8 ज्योग्राफी में वाटर कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे कि राजस्थान में वाटर कंजर्वेशन के क्या तरीके हैं, किस तरीके से वाटर कंजर्वेशन यहाँ किया जाता है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की श्रृंखला में हम देखेंगे कि मेन हमने प्रोजेक्ट देख लिए थे। आज है जैसे जाखम प्रोजेक्ट है जो चित्तौड़गढ़, उदयपुर और प्रतापगढ़ को जो है पेयजल या पोर्टेबल वाटर उपलब्ध कराता है। सोम, अंबा, कमला प्रोजेक्ट जो है ये डूंगरपुर और उदयपुर को पेयजल सप्लाई करता है। मेजा डैम जो है भीलवाड़ा में बना हुआ है, भीलवाड़ा जिले को जो है पेयजल सप्लाई करता है। सिद्धमुख प्रोजेक्ट है ये तारानगर, राजगढ़, चूरू में और गंगानगर, हनुमानगढ़, नौर, भादरा के अंदर पानी की सप्लाई देता है। इसके अलावा है नर्मदा प्रोजेक्ट, ये बाड़मेर और जालोर जिले को पानी की सप्लाई देता है। इसके अलावा जवाई डैम पाली में बना हुआ है और ये पाली जिले के अंदर जो है पेयजल सप्लाई करता है। पांचना डैम ये करौली में बना हुआ है और करौली जिले के तमाम गांवों को ये पेयजल और सिंचाई की सुविधा देता है। फिर है नारायण सागर डैम, ये अजमेर में बना हुआ है जो अजमेर के आसपास की तहसीलों को पानी सप्लाई करता है। तो ये हमारे कुछ राजस्थान के मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट थे जिनके माध्यम से सिंचाई और पेयजल की पूर्ति होती है। अब हम देखते हैं राजस्थान के कुछ ट्रेडिशनल तरीके जो वाटर कंजर्वेशन की दिशा में बनाए गए हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहूँ कि वाटर कंजर्वेशन आज की नीड नहीं थी, ये बहुत पहले की नीड ही, क्योंकि राजस्थान में हमेशा ड्रोट और फेमाइन, अकाल और सूखे पड़ते रहे हैं, इसलिए पानी का महत्व राजस्थान से बेहतर शायद ही कोई जानता होगा। इसलिए राजा महाराजाओं के टाइम से ही, बहुत पहले के समय से ही पानी को कंजर्व करना या पानी को संरक्षण देने की परंपरा यहाँ सदियों से रही है। इस कड़ी में हम देखते हैं स्टेप वेल। स्टेप वेल का मतलब होता है बावड़ी। बावड़ी गांव में खासतौर से जो किले वगैरह, गढ़ वगैरह जो बने हुए थे, फोर्ट वगैरह बने हुए थे, उनके आसपास गांव में पेयजल की पूर्ति के लिए, बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए बनाई जाती। ये स्टेप वेल जो होती हैं ये वर्टिकल सोर्स में भी होती हैं, इसके अलावा ट्राइंगुलर में भी होती हैं और स्क्वायर शेप में भी होती हैं और सर्कल में भी होती हैं और इनमें स्टेप होती हैं, सीढ़ी नुमा बनी हुई होती है, ऊपर से सीढ़ियां नीचे तक स्टेप जाती रहती हैं और उन स्टेप से जाकर नीचे से आप पानी भर के ला सकते हैं पीने का और नहाने धोने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा पॉन्ड्स की बात करें तो तालाब राजस्थान में सदियों से बनते आए रहे हैं, आज भी बनते रहते हैं, या जो पुराने पॉन्ड्स हैं उनकी खुदाई करके उनको गहरा करवाया जाता है ताकि उनमें जो है पानी को स्टोर ज्यादा किया जा सके। तो पॉन्ड्स भी जो एक माध्यम था पानी को इकट्ठा करने का। लेक्स की बात करें तो बहुत ही फेमस थी, आज भी टूरिज्म के लिहाज से भी लेक्स हमारी फेमस है। जैसे हम अजमेर की बात करें तो आना सागर झील है, फतेह सागर झील है, अपने राजसमंद वगैरह है, या पिछोला झील है, निक्की झील है पुष्कर अजमेर में। तो ये बहुत सारी चीजें जो हमारे लिए जो लेक्स वगैरह हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ खारे पानी की लेक्स होती हैं, कुछ मीठे पानी की लेक्स होती हैं। जैसे खारे पानी की बात करें तो पिछोला झील, आपका लोन करसर है, या आपका जो सांबर लेक जो है जो इसमें नमक बनता है। मीठे पानी की बहुत सारी राजसमंद, जयसमंद जैसी झीलें हैं, पुष्कर झील है। तो ये इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जिनमें ट्रेडिशनल तरीके से प्राकृतिक रूप से पानी इकट्ठा होता आया है। आज हमें उनको साफ सफाई से या उनको पोल्यूटेड फ्री रखने के लिए हमारे को काम करना चाहिए, उनके पानी को स्वच्छ रखना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं नाड़ी। नाड़ी एक ऐसा ट्रेडिशनल तरीका है जो दो पहाड़ी ढलानों के बीच, जो पहाड़ियों के बीच में, दो पहाड़ियों के बीच में जो स्लोप होता है, उस स्लोप में एक डैम बना दिया जाता है, एक छोटा सा बांध बना दिया जाता है मिट्टी वगैरह का, उसमें पानी इकट्ठा करते हैं, इसे बोलते हैं नाड़ी। ये 5-6 फीट की गहराई की होती है और लगभग बारिश के दिनों में भरती है और बाद में सूख जाती है। जब तक कि इसमें 2-4-5 महीने पानी रहता है तो पशु को पीने में ये पानी काम में लिया जाता है। इसके अलावा टांका खासतौर से बाड़मेर, जैसलमेर और नागौर जिलों में बनाया जाता है। और टांका का खास उद्देश्य होता है कि जो रेनफॉल का जो वाटर होता है, हमारी छतों के ऊपर जो पानी होता है, उस वाटर हार्वेस्टिंग को वाटर हार्वेस्टिंग पंपों के द्वारा इकट्ठा करके सेफ्टी टैंक बनाए जाते हैं अपने घरों के आसपास। तो उन सेफ्टी टैंकों में बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता है पाइपलाइनों के द्वारा, उसे टांका कहते हैं। अगर एक बार बारिश का पानी इकट्ठा होता है तो लगभग साल भर पेयजल की पूर्ति आराम से टांकों से करते हैं। इसके बाद में आता है आपका जोहड़। ये खास तौर से हरियाणा और शेखावटी अंचल राजस्थान के अंदर बनाए जाते हैं और जोहड़ एक पौंड की तरह ही होते हैं जो यूजुअली नेचुरल रूप से बने हुए होते हैं। कुछ गहराई पंचायत उनकी ओर करवा देती है। तो ये पशुओं के पानी पीने और जो है खास तौर से किसी अन्य यूज में किसानों के पानी काम में लिया जाता है। और पेयजल के लिहाज से तो खैर जोहड़ को हम अच्छा नहीं मानते क्योंकि इसमें बहुत सारी गंदगी या मिट्टी धूल वगैरह इसमें मिक्सअप होती है। अब आती है आपकी बेरी। बेरी का मतलब होता है एक छोटी कुई जो खास तौर से नदी मुहानों के आसपास
या जहाँ तराई प्रदेश है, जहाँ पानी ज्यादा बढ़ता है, स्टोरेज ज्यादा होता है, उसके पास में छोटी छोटी कुइयां बना दी जाती हैं। गड्ढे 8-10 मीटर के गड्ढे खोद के ये कुइयां बनाई जाती हैं, जो खास तौर से गर्मियों के दिनों में पानी पीने के काम आती हैं। ये बेरी वगैरह भी जो है खास तौर से शेखावटी अंचल में ज्यादा फेमस है और वहां पर बनाई जाती हैं। अब आता है खड़ीन। ये जैसलमेर में जो पालीवाल ब्राह्मण थे उनके द्वारा स्थानीय रूप से खड़ीन बनाकर खेतों के जो अटैचमेंट ढाल थे, उन ढालों के अंदर कुछ छोटी छोटी दीवारें मिट्टी वगैरह के पत्थरों की डैम बना के या बांध बनाकर इन पानी को रोका जाता था, ताकि वो पानी लंबे समय तक उस खेत में भरा रहे, तो उस जमीन में नमी बनी रहे, ताकि उसमें रबी और खरीफ की फसल आसानी से बोई जा सके। जब तक उसमें पानी भरा रहे तो उसको पीने और पशुओं को पिलाने के काम में लिया जा सके। तो इस प्रकार ये हमारे कुछ ट्रेडिशनल तरीके थे, मेथड थे। ये ट्रेडिशनल मेथड से हमारे राजस्थान में सदियों से पानी को संरक्षित किया जा रहा है। अब आता है वाटर सेल्फ हेल्प, कि जल स्वावलंबन क्या है। प्यारे बच्चों, जब आपने देखा इतना इंपोर्टेंस इस जल का है और इतनी कमी इसकी है पेयजल की, तो इसके लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों चिंतित रहती हैं और वो कई प्रकार के प्रोग्राम चलाती हैं वाटर सेल्फ हेल्प के नाम से। तो जिसमें इस कड़ी में आप देखें कि चीफ मिनिस्टर जल स्वावलंबन योजना MJSA, इसके अंदर क्या किया जाता है कि जितने भी हमारे पुराने ट्यूबवेल्स हैं, कुएं हैं, बावड़ियां हैं, जोहड़ हैं, तालाब हैं, या खड़ीन है, या नाडी है, या टाका है, जो भी पुराने ट्रेडिशनल हमारे मेथड है, या तो ये टूट फूट चुके हैं या उनका अस्तित्व खत्म हो चुका है, या इनकी गहराई कम हो चुकी है, उसमें मिट्टी कीचड़ वगैरह भर चुका है। तो इस जल स्वावलंबन योजना के तहत सरकारें इनको क्या करवाती हैं, गहराई करवाती हैं इनको वापस से जो है मरम्मत करवाती हैं, उनको ठीक करवाती हैं और दोबारा से इनको बनाकर उस पुराने तरीकों, ट्रेडिशनल तरीके को जिंदा रखकर उस पानी को स्टोर करते हैं। इसके अलावा बहते हुए पानी में जैसे जोड़ भर गया और फ्लो हो गया, वो बह के जा रहा है, उस बहते पानी को पाइपलाइन के द्वारा पुराने ट्यूबवेल, पुराने कुओं और बावड़ियों के अंदर पाइपलाइन के द्वारा उस वाटर को स्टोरेज किया जाता है, ताकि जमीन का या हमारा ग्राउंड वाटर लेवल जो है ऊपर बना रहे या जल स्तर ऊपर बना रहे। इस योजना के तहत बहुत सारे नहर बनाकर या सिंचाई परियोजना बनाकर या ट्यूबवेल बनाकर या गांव में हेडपंप लगाकर मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत गांव में पेयजल और सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। अब इस बात करें, इन दिस स्कीम फॉर ईयर 21,000 विलेजेस विल बी बेनिफिटेड, और 4 साल में इस योजना के द्वारा 21,000 गांवों को फायदा इस योजना का मिल चुका है। तो प्यारे बच्चों, इस योजना के तहत लोग ट्रेडिशनल तरीके से पानी को इकट्ठा करते हैं, गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देती है, कई प्रकार की उनको छूट देती है, और इसमें कई प्रकार की खाड़ियां या कई प्रकार की डिगियां बनाई जाती हैं, जो बहते हुए पानी को खेतों में गड्ढे खोदकर और इसको इकट्ठा करके सिंचाई और पेयजल के काम में लिया जा सके और हमारे जमीन के जलस्तर को बनाए रखा जा सके। इसके अलावा हरियाली योजना के तहत पेड़ पौधे या वनों का संरक्षण किया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बारिश आकर्षित हो, और ज्यादा से ज्यादा बारिश आएगी तो हमारे राजस्थान में जो है पानी की समस्या दूर होगी। तो सिंचाई और पेयजल की जो भयंकर समस्या राजस्थान में है उससे हम बच पाएंगे। अब बात करें, अलोंग विद दिस, इन ऑर्डर टू एंड रिटेन अवेयरनेस एंड regarding the conservation of the water resources in the villages, in importance will be spread and propagate and through various and mediums such as play, fair and the rallies। क्या कहा, इनके साथ ही ये तमाम जो बेनिफिट तो हैं ही, इसके साथ ही उद्देश्य हमारी सरकारों का है कि हमारे यहाँ लोगों में पानी को बचाने के लिए अवेयरनेस आए, इसको कंजर्वेशन करने के लिए अवेयरनेस आए, जागरूकता आए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा पानी को जो है संरक्षित करें, इकट्ठा करें। और इसके साथ ही बताया कि इट इम्पोर्टेंट विल बी स्प्रेड एंड प्रोपोगेट एंड थ्रो वेरियस मीडियम सच एज प्लेस फेयर इन द रैलीज। और क्या कहा कि इसके इंपोर्टेंस के, जल के महत्व को या वाटर इंपोर्टेंस को बताने के लिए गांव के लोगों को और ज्यादा जागरूक करने के लिए क्या करें, सच एज ए प्लेस, इसके लिए नुक्कड़ नाटक करें, मेलों में आयोजन करें, रैली निकालें, जल बचाओ कल बचाओ या जल ही जीवन है। तो ये सब चीजें हैं, इन लोगों को इन नुक्कड़ नाटकों के द्वारा, मेलों के द्वारा, रैलियों के द्वारा अवेयरनेस करें, ताकि आने वाले समय में हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो है पानी की कमी ना आए और हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट बना रहे, सतत विकास हमारा होता रहे। तो प्यारे बच्चों, आज ये चैप्टर फिनिश होता है और इसके क्वेश्चन आंसर आपको दे दिए हैं, वो आपको करने हैं और इस चैप्टर को और ठीक से आपको इन नोट्स को पढ़ के समझना है। थैंक यू।